Good morning class. Welcome to Shivaji Group of online classes. In the last class I have told you the chapter number 12 transformation of sentences for class 8 English medium. So I have told you till page number 72. I have told you till page number 72 and I have told you the changing following sentences into assertive. Assertive में कैसे change करते हैं I have told you that. Now I will in this class tell you interchanging affirmative and negative sentences. How you interchange from affirmative and negative sentences. There are several ways in which these sentences can be interchanged without changing the meaning. कई तरीके हैं जिनको आप affirmative sentence को negative में और negative को affirmative चेंज कर सकते हैं without changing their meaning, बिना उनका meaning change किए आप इस तरीके से कर सकते हैं. देखिए पहला वे है by replacing must with cannot और cannot help plus verb plus ing. आप must को cannot but से या cannot help से और उसमें verb और ing जोड़ के कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल अफर्मेटिव का you must follow the instructions. पहला है you must follow the instructions. या अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका. तो ये अफर्मेटिव है you cannot, you must follow the instructions. अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? You cannot but follow the rules. You cannot but follow the rules. You cannot but follow the rules. ये आपका हो गया नेगेटिव. तो अफर्मेटिव में क्या बना? You must follow the instruction. ये बना आपका अफर्मेटिव. और नेगेटिव में क्या बना? You cannot but follow the rules. मतलब आपको पहले में बता रहा you must follow the instructions. तुम्हें instructions को follow करना पड़ेगा. और फिर इसका नेगेटिव बनाया तो आपने क्या बोला? You cannot but follow the rules. You cannot मतलब you cannot break but you must follow the rules. और एक और बन सकता है इसका we cannot help following the rules. We cannot help following the rules. क्या हो जाएगा? Following the rules. ठीक है, ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस. उसके बाद हम देखते हैं अगला दिया है बुक में. देखिए पेज नंबर 73 पे by replacing both and with not only but also. both and को आप not only but also से रिप्लेस करेंगे. जैसे आपने कहा both Tina and Meena qualified in the semi-final wrestling match. Qualified in the semi-final wrestling match. तो देखो सेंटेंस में बच्चों ने क्या इस्तेमाल किया है? बोथ टीना एंड मीना क्वालिफाइड इन द सेमीफाइनल रेसलिंग मैच. वो दोनों ही टीना ने और मीना ने क्वालिफाई कर लिया है इन द सेमीफाइनल रेसलिंग मैच. जो सेमीफाइनल रेसलिंग मैच हुआ इसमें दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है. क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है. तो इसमें हमें बोथ और
एंड का प्रयोग किया है। अब इसको जब चेंज करेंगे नेगेटिव में तो क्या बनाएंगे, देखिए जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, नॉट ओनली टीना but also Meena qualified in the semi-final wrestling match. Qualified in the semi-final. Qualified in the semi-final wrestling मैच। देखिए इसमें हमने नॉट ओनली या बट ऑल्सो का प्रयोग किया है। नॉट ओनली टीना बट ऑल्सो मीना क्वालिफाइड इन द सेमीफाइनल रेसलिंग मैच। तो हमने यहाँ पे नॉट ओनली का प्रयोग किया है, नॉट ओनली टीना और उसके बाद नाउन, उसके बाद बट ऑल्सो मीना क्वालिफाइड इन द सेमीफाइनल रेसलिंग मैच। तो ये आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव। ये क्या बन गया, नेगेटिव। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग दोनों का सेम निकल के आ रहा है। जो मीनिंग पहले वाले का निकल के आ रहा है वही मीनिंग नेगेटिव में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बस फर्क क्या है, इसमें हमें नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करना है इस वाले में, और इसमें नॉट ओनली का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें नेगेटिव वर्ड यूज करने होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके दो वाक्य बन गए। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। उसके बाद देखिए उसके बाद बताया गया है by replacing everyone, everybody, every person noun with there is no noun but example। जैसे अफर्मेटिव में हमने कहा every country in the European region supports non-violence। every country in the European every country in the European region supports non-violence। हर कंट्री जो है यूरोपियन रीजन में वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है। किसको करती है? नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आप? नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव बनेगा there is no country in the European region, there is no country in the European region there is no country in the European region there is no country in the European region but supports non-violence but support non-violence। there is no country in the European region but supports non-violence। कोई भी कंट्री नहीं है यूरोपियन रीजन में बट सपोर्ट्स, लेकिन वो सपोर्ट करती है नॉन वायलेंस को। किसको सपोर्ट करती है? नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है। तो हमने इसको बट से बनाया है, बट लगा दिया है यहाँ पे, और उसके बाद हमने नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल किया है नॉन वायलेंस
इम्पोर्टेंस का। तो ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस और ये आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ आपको कैसे हम लोग सेंटेंसेस को चेंज करते हैं फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। क्लियर हो गया आपको कैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए आगे देखिए आगे बताया जा रहा है by replacing as soon as with no sooner had than, by replacing as soon as with no sooner had than, as soon as को आप रिप्लेस करते हैं no sooner had than की तरीके से, तब वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाता है। ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव में क्या बनेगा, as soon as the counter opened, as soon as the counter opened, जैसे ही काउंटर खुला, the crowd rushed forward, the crowd rushed forward, crowd rushed forward, जैसे ही काउंटर खुला द क्राउड रश फॉरवर्ड, क्राउड जो है वो फॉरवर्ड चला गया। ठीक है। जैसे ही काउंटर खुला द क्राउड रश फॉरवर्ड, क्राउड जो है वो फॉरवर्ड चला गया। क्लियर हुआ। तो इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, इसमें हमने एज सून एज का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, एज सून एज का इस्तेमाल किया है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर हैड द काउंटर ओपन, no sooner had the counter opened then the crowd rushed forward, then the crowd rushed forward, then the crowd rushed forward। ठीक है। no sooner had the counter opened then the crowd rushed forward। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, नो सूनर का। आपको ध्यान रखना है नो सूनर का प्रयोग होता है तो अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो हैड लगता है उसके आगे, और आगे चल के उसके बाद जो है वो देन का प्रयोग कंपलसरी होता है। किसका प्रयोग होता है कंपलसरी, देन का प्रयोग जो है वो कंपलसरी होता है। तो देन इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब दो तरह के सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हैड आगे देन का प्रयोग होना कंपलसरी होता, इसका प्रयोग होना कंपलसरी होता है देन का। और एज सून एज जो नॉर्मल सेंटेंस है कि एज सून एज का मतलब जैसे ही काउंटर खुला द क्राउड रश्ड फॉरवर्ड, जो क्राउड है वो फॉरवर्ड चली गई, मतलब उस पर टूट पड़ी, मतलब क्राउड जो है वो टिकट लेने के लिए कुछ भी लेने के लिए उस पे गैदरिंग होने लगी। उसके बाद नेगेटिव में नो सूनर हैड द काउंटर ओपन, जैसे ही काउंटर ओपन हुआ देन द क्राउड रश फॉरवर्ड, क्राउड जो है वो फॉरवर्ड चलने लगी। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको अब इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू क्लास।